क्या आप कहेंगे कि शूद्रों को अगर वेद कान में चला जाए तो उसमें डाल देना चाहिए, और औरत को के लिए जिस जिस तरह की बात की गई है वो क्या आप मानेंगे? नहीं, अगर आप पूजते हैं कि बात कर रहे हैं, देखिए पूजना जो है मूल्य का पूजना है, वैल्यू का पूजना है। मनुस्मृति किताब अपने आप में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर मनुस्मृति के मूल्यों को अगर आज समाज में स्थापित करेंगे तो क्या शूद्र वही रह जाएंगे? महिलाएं नहीं सोच सकते हैं कि अंबेडकर का अपमान, लेकिन दिन रात वो उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं कि एक खाने को दिखाने के लिए जो अंबेडकर भवन भी बनेगा, अंबेडकर की मूर्ति बोल रहे हैं कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता, पहले लाइन पर मत जाइए, सिर्फ वो तो चिढ़ाने के लिए है, उकसाने के लिए है, लेकिन असली बात जो कह रहे हैं वो दूसरे लाइन में है, जब कह रहे हैं कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। ये बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को कुचलना है, उनके मूल्यों को कुचलना है, और ये मनुस्मृति को भारतीय संविधान के ऊपर थोपना। कह रहे विपक्ष वालों ने फैशन बना दिया है संविधान अंबेडकर करके। मैं क्या बोल रहा हूं, आप पहले लाइन को छोड़िए, असली है वो दूसरे लाइन में है। तो क्या जवान पहला तो ये जवान फिसलना नहीं है, ये आइडियोलॉजी है, वो विचार है, और वो विचार जो उनके अंदर मनुस्मृति का विचार है, हिंदूवाद का विचार है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि इतनी बार अगर राम का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। ये स्वर्ग, आप जानते हैं कि स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है, पाप और पुण्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट है। आज ये मनुस्मृति के ऊपर संविधान को जो बनाने का एक प्रक्रिया रहा है, एक संघर्ष रहा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का एक संघर्ष रहा है, उस सबके प्रतीक हैं अंबेडकर और संविधान। मनुस्मृति को तो लोग पूजते हैं, जहाँ पर आप खड़े यहाँ पर पूजी भी गई है, मनुस्मृति की पूजा होती है, और आप लोग उससे नफरत करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये कुछ आप लोग का से क्या मतलब है और कुछ लोग से क्या मतलब है? आज सवाल क्या आप कहेंगे कि शूद्रों को अगर वेद कान में चला जाए तो उसमें डाल देना चाहिए, और औरत को के लिए जिस जिस तरह की बात की गई है वो क्या आप मानेंगे? नहीं, अगर आप पूजते हैं कि बात कर रहे हैं, देखिए पूजना जो है मूल्य का पूजना है, वैल्यू का पूजना है। मनुस्मृति किताब अपने आप में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर मनुस्मृति के मूल्यों को अगर आज समाज में स्थापित करेंगे तो क्या शूद्र वही रह जाएंगे? महिलाएं वही रह जाएंगी? संविधान ने उनको मूल्य दिया, उसको खारिज किया। राम भद्राचार्य जी बोलते हैं कोई मनुस्मृति पे डिबेट कर ले हमसे, मनुस्मृति में कोई ऐसा चीज नहीं लिखा हुआ है। अरे आप कभी पढ़ लीजिए, कभी आप खुद, वो कोई क्या कह रहा है उसकी बात छोड़िए, कौन से वो आइंस्टाइन हो गए जो बोल रहे हैं आचार्य, और वो तो उसी का खाएंगे उसी का पिएंगे, उनकी बात छोड़िए। बात ये है कि संविधान जो है, भारत का संविधान, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है? क्या आप चाहते हैं कि भारत का संविधान खत्म होके मनुस्मृति आ जाए? भारत के संविधान से तो देश चल रहा है ना। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, चाहत आपकी कुछ और है, एक खाने को दांत, एक दिखाने को दांत। कह रहे विपक्ष वाले ऐसे माहौल बनाते फिरते हैं देश में कि संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। कहाँ कोई संविधान बदला जा रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से देखिए तो संविधान के मूल्यों पर हमला है। ये वो मूल्य है जिस पर हमला है। स्वर्ग पाना, गरीबी से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, महंगाई से मुक्ति, यही तो स्वर्ग है। लेकिन आप कौन सा स्वर्ग दे रहे हैं? मरने के बाद भगवान का नाम लो और स्वर्ग जाओ। आपको वहां क्या, जो रुपये का मूल्य गिर रहा है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई बढ़ रही है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये है, अगर आपने उस खाई को कम किया तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? भगवान का नाम लो और स्वर्ग पाओ। किसी भगवान से कम है क्या आपकी नजरों में? मैं उनको इंसान मानता हूं, और एक श्रेष्ठ इंसान, ऐसा श्रेष्ठ इंसान जिसने भारत में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप समझिए कि मजदूरों से लेके, श्रम कानून से लेके, पितृसत्ता के खिलाफ जो एक पूरा उनका दर्शन रहा है, और उसको उन्होंने लाने की भरपूर कोशिश की। तब भी हिंदुत्ववादियों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था।
तो क्या लगता है जिस प्रकार से अंबेडकर का जो कह रहे हैं कि फैशन बना दिया है, जिस प्रकार से अमित शाह कह रहे हैं, तो अरे लग रहा है कि उनकी बात तो समझ में आती है भाई, वो तो हिंदुत्ववादी हैं, वो अपने एजेंडे को लाएंगे। सवाल है कि उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं। अब देश में इतना करना बड़ा क्या आंदोलन चाहिए, हुआ, अब करना क्या सफाई- चाहिए? जो हम कर रहे हैं कि जनता में आवाज उठाना, जनता में आवाज उठाना, जनता की चेतना को विस्तार देना, जिससे कि ये जो हिंदुत्ववाद का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर लगाम लगाया जाए, और वो लगाम लगेगा। लगाम तो लग गया ना। देखिए उन्होंने आकर सफाई दी है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं तो इस्तीफा दो ना। सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। हाँ, वो सपने में ये नहीं सोच सकते हैं कि अंबेडकर का अपमान, लेकिन दिन रात वो उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि एक खाने को दिखाने के लिए ये जो अंबेडकर भवन भी बनेगा, अंबेडकर की मूर्तियां भी लगेंगी, उनके पूजा भी होगा, लेकिन उसके साथ उनके द्वारा स्थापित मूल्यों पर हमला होगा, उनके सपनों पर हमला होगा। आप लोग कहते तड़ी पार इस्तीफा दो, इस्तीफा क्यों दो? तड़ी पार बोलते इतनी देर बोल रहे हैं। आप तड़ी पार बोलते तड़ी पार तो किया गया कानून, भाई ये तो इतिहास है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं। वो तड़ी पार हुए थे। तो क्या ये असली चेहरा यही है बीजेपी का, जो अमित शाह? बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी का असली चेहरा है। लेकिन टीवी मीडिया लगातार क्लीन चिट दे रहा है। अमित शाह जी बहुत अच्छा बोल जो क्लीन चिट दे रहे हैं उनका वो उनके साथ हैं, हम अंबेडकर और संविधान के साथ हैं। लेकिन जो 2 महीने पहले बाबा साहब से नफरत करते थे नेता, वो इस मुद्दे पे अपने आप को भी वो भी भक्त बताने लगे। देखिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, संविधान के खिलाफ चाहे कोई नेता इंडिविजुअल अपनी मुक्ति के लिए जाए, अपने हासिल करने के लिए जाए, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। रोड पे जनता रोड पे आई है, इसलिए जरूर उनको से गलती हुई है और गलती वो स्वीकार करे, पार्लियामेंट में स्वीकार करे। नहीं तो ये देश, ये जो अम्बेडकरवादी है और जो बाबा साहब के चाहने वाले हैं, ये सड़कों पर उतरेंगे और ये रुकने वाले नहीं है। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? कैसे नहीं कुछ होगा। आप इस तरह से बयान बोलेंगे तो आपकी छवि तो खराब हो रही है ना, कि आज अभी तो छवि खराब हो रही है ना। तो आपका क्या रह गया गरिमा कि एक गृह मंत्री के खिलाफ सड़क पर लोग उतर रहा है, तो ये कम बात हुई। गलत क्या बोल दिया? टीवी कह रहा है गलत तो वो टीवी कह रहा है। तो टीवी किसका है? तो टीवी तो अमित शाह का है, मोदी जी का है। तो टीवी तो बोलबे करेगा। टीवी का वो तो दिखाएगा। टीवी तो खाली दिखाते हैं ना कि खाली अभी तो खाली संभल सोने का ईंट निकल गया, उसका नहीं है। मध्य प्रदेश में भाग गया ये करके, गाड़ी जंगल में पकड़ी गई, उस पर नहीं। ये देश के शर्म से डूब के मरना चाहिए देश के हुक्मरानों को, कि ईडी पे छापा सीबीआई का हो रहा है। ये देश के लिए शर्म से डूब के मर जाना के। देश के हुक्मरानों, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि देश का संस्था ईडी, जिससे तुम छापा मरवाते हो, उस ईडी पे छापा मरा, सीबीआई का छापा। इससे विडम्बना के शर्म से डूब के मर जाना चाहिए।